नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदेश सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, फाइनली मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2025 और 26 के लिए मध्य प्रदेश राजपत्र के सेवा भर्ती नियमों के साथ पूरी नियमावली यहां पर जारी हो चुकी है। और वहीं पर कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। तो वहीं पर बात करेंगे सैलरी, आयु, परीक्षा तिथि, यहां पर इसके अलावा सिलेबस, नोटिफिकेशन को लेकर तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा और इसी प्रकार की लेटेस्ट और सबसे फास्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप देखिएगा सीपीसीटी का कोर्स या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, या फिर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स आप लेना चाहते हैं, और या फिर एएसआई एलडीसी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौरसर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए सीधे यहां पर उस राजपत्र पर लेकर चलते हैं, सारी जानकारी आपके समक्ष साझा करते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, हम ऑफिशियली इस गैजेट पर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित, और जो कि दिनांक आप यहां पर देख सकते हैं, दिनांक 11 नवंबर 2025 को यह जारी हुआ है। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 11 नवंबर 2025। तो ये लेटेस्ट अपडेट मेरे दोस्तों, जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए यहां पर एक अच्छी खुशखबरी है। और अब देखिए, इससे संबंधित जो सारे महत्वपूर्ण से यहां पर पॉइंट्स है वो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और जो लागू होना है। देखिए, इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव है। और इसके भर्ती, अनुशासन और सेवा की जो शर्तें हैं, इसके नियम 2025 अब ये राजपत्र में दोस्तों इसके लिए जारी किया जा चुका है। और इसी के अलावा आप ये देख सकते हैं कि यह नियम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अधीन स्थापित ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत सचिव के पदों तथा इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहां पर लागू होंगे। तो इस राजपत्र में क्या क्या यहां पर बताया गया है, तो उसके देखिए पहले परिभाषाएं देखी रखी हैं। जहां पर अधिनियम है, या फिर नियुक्ति अधिकारी है, या सीपीसीटी से रिलेटेड है, या पात्रता परीक्षा जो होगी, या फिर जीआरएस है, गृह ग्राम पंचायत है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, इससे संबंधित जो सारी जानकारी है वो यहां पर देखे रखी है। तो एक एक करके यहां पर सभी प्रकार की यहां पर नियमों को हम यहां पर देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। बट एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत संवर्ग पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान की बात करें तो देखेंगे संवर्ग राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर देखिए सचिवों का एक संवर्ग होगा। पदों की संख्या की बात करें तो सचिव के पदों की संख्या अनुसूची 1 में भी निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी। सचिव के पदों की संख्या किसी जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के बराबर होगी, मतलब जितनी ग्राम पंचायत होगी उतने ग्राम सचिव रहेंगे। परंतु राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार देखिए पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। स्तर 2 तथा स्तर 3 हेतु वर्गीकरण, वेतनमान और इसके संबंधित में देखिए पात्रता यहां पर देखे रखी है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो यहां पर देखिए हम आपको फटाफट से बता देते हैं। और आगे यहां पर आप चलेंगे इससे संबंधित, तो आप देख सकते हैं आगे पूरा हम डिटेल में इसकी योग्यता की भी बात करेंगे। और आगे बात करें, देखिएगा अब देखिएगा अध्याय 3 में थी भर्ती की पात्रता की बात करें तो कोई अभ्यर्थी जिसकी शैक्षणिक अर्हताएं और आयु अनुसूची 3 के अनुसार और जो मध्य प्रदेश का वास्तविक स्थायी निवासी उसके लिए, मतलब इसके लिए देखिए यहां पर सचिव के पद के लिए पात्र होगा। तो यहां पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी इसके लिए होना जरूरी है। और इसी के अलावा अब ग्राम रोजगार जो सहायक है, देखिए ग्राम जो रोजगार सहायक के लिए क्या कोटा रहेगा, सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में रिक्त पदों का 50% कोटा पात्र ग्राम रोजगार सहायकों से भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा। और कोई ग्राम रोजगार सहायक जो सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का इच्छुक हो, जिसने ग्राम रोजगार सहायक के पद में 5 वर्ष की सेवा बिना किसी सेवा व्यवधान के सफलतापूर्वक कर ली है, मतलब इसमें ग्राम रोजगार सहायकों को भी यहां पर 50% कोटा उनके लिए रखा गया है। और यहां पर देखिए अब आगे बात करेंगे ग्राम रोजगार सहायकों के कोटे की अन्य अभ्यर्थियों से जो पूर्ति होगी वो भी आप देख सकते हैं कि ग्राम रोजगार सहायकों के लिए निर्धारित कोटे के अधीन किसी आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या
की अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्तियां देखिए जो ओपन रही जाएंगी, जो उसी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से जिन्होंने नियम 7 के अधीन आवेदन किया है भरी जाएंगी। मतलब ग्राम रोजगार सहायक यदि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं है मतलब तो उस श्रेणी के जो पद रहेंगे वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। और आप देख सकते हैं देखिएगा ग्राम रोजगार सहायकों के लिए यहां पर देखिएगा पात्रता परीक्षा है। नियम 9 में उल्लेखित कोटे के अधीन आवेदन करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को नियम 11 के उपनियम 1 के खंड 3 के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना तथा भर्ती के लिए इन नियमों में अधिकथित अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुजरना अनिवार्य होगा। तो यहां पर एक नया पॉइंट है। और प्रक्रिया की बात करें अब देखिएगा सचिव के पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। इसकी रिक्तियों और पात्रता परीक्षा की बात करें तो देखिएगा ये जो भर्ती है जिला स्तर पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी। पहला पॉइंट देखिएगा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भर्ती वर्ष की मतलब जिस वर्ष ये भर्ती होगी उसकी 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिले में सचिवों के रिक्त पदों की सूचना रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार संचालय को भेजेंगे। और यह जानकारी उस भर्ती वर्ष की देखिएगा 10 जनवरी तक कर्मचारी चयन मंडल अर्थात ईएसबी अर्थात व्यापम को संबोधित मांग पत्र के साथ संचालय को भेजी जाएगी। और आगे आप देख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट है कि संचालन नियम 11 के उपनियम 1 खंड के 1 के अनुसार प्राप्त जानकारी और मांग पत्र को संकलित करेगा और भर्ती वर्ष की 15 जनवरी तक उसे कर्मचारी चयन मंडल को अग्रेसित करेगा। संचालय इन नियमों के एक प्रति कर्मचारी चयन मंडल को भी भेजेगा और कर्मचारी चयन मंडल इसकी देखिएगा पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगा। मतलब 2026 में ये भर्ती आती है तो 15 जनवरी तक इस विभाग को यहाँ पर ईएसबी को मांग पत्र भेजना पड़ेगा। पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की जिलावार और श्रेणीवार देखिएगा योग्यता सूची तैयार की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रिक्त पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी योग्यता की सूची के अनुसार यहां पर तैयार की जाएगी। मतलब यहां पर वेटिंग लिस्ट की भी बात की जा रही है। आगे आप देखेंगे कर्मचारी चयन मंडल नियम 11 के उपनियम के खंड 4 के अनुसार तैयार की गई योग्यता सूचियां अभ्यर्थियों को संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ संचालय को प्रस्तुत करेगा। संचालक इन सूचियों और दस्तावेजों की संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखे रखा है। इसके अलावा संवीक्षा या चयन समिति की बात करें और आगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पर जरूरी है वो यहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं तो समिति उस अभ्यर्थी को प्राथमिकता देगी जिसकी आयु अन्य अभ्यर्थी से अधिक है, जैसे अन्य सरकारी नौकरी में होता है। यदि अभ्यर्थियों की आयु भी समान है तो ऐसे में देखिएगा सीपीसीटी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जिसने सीपीसीटी की थ्योरी जो कि यहाँ पर 75 नंबर की होगी, 75 नंबर की होती है, इसमें जिसके ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। इस पॉइंट की विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर प्रॉफिट है जो अभ्यर्थी ने सीपीसीटी अच्छे स्कोर के साथ पास किया है। आगे देख सकते हैं नियुक्ति या पदस्थापना की बात करें तो इससे संबंधित जानकारी। अब देखिए अध्याय 4 में प्रशिक्षण की बात करें तो नियम 12 के अधीन नियुक्त जो सचिव होंगे पंचायत सेवा से संबंधित उन्मुखीकरण और आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये प्रशिक्षण से संबंधित है और शक्तियां या कृत्य हैं ये यहाँ पर देखे रखे गए। अध्याय 6 की बात करें तो अनुशासन या नियंत्रण यहाँ पर देखे रखे हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उनसे आपको अवगत करा देता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा ये पदक्रम की सूची, अवकाश या आकस्मिक अवकाश कैसे रहेंगे या अन्य अवकाश कौन कौन से यहाँ पर मिलेंगे वो याद देखे रखें। वार्षिक गोपनीय जो प्रतिवेदन है उसके बारे में, त्यागपत्र किसे दिया जाएगा, अधिवार्षिकी के बारे में यहाँ पर चीजें देखे रखी हैं। और सचिव की जो अधिवार्षिक आयु 62 वर्ष होगी और यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी देख रहे हैं। सचिव का पद रिक्त होने की दशा में ये वैकल्पिक रहेगा तो ये भी यहाँ पर लिखा गया है। और इसके अलावा आगे देखिएगा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स, अब ये देखिएगा अनुसूची 1 नियम 4(1) में देखिएगा पदों की संख्या देखिएगा, मतलब किस जिले में कितने यहाँ पर ग्राम सचिव हैं वो देख सकते हैं। जैसे आगर मालवा में 236 हैं, अलीराजपुर में 288। तो ये अलग अलग जिलों में आप ग्राम सचिवों की जो पद हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं और किस जिले में कितने ग्राम सचिव रिक्त हैं वो भी यहाँ पर पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अलग अलग जिले के बारे में यहाँ पर जो ग्राम पंचायत हैं, टोटल जितनी ग्राम पंचायत उतने ग्राम सचिवों की संख्या यहाँ पर देखे रखी है। तो टोटल देख सकते हैं 23,011 कुल यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या बताई जा रही है।
और यहाँ पर अब किस देखिए जिस जिले में जितने भी ग्राम सचिव के पद रिक्त रहेंगे उसके हिसाब से भर्ती होगी। और चलिए अब यहाँ पर वर्गीकरण की बात कर लें तो देखिए सचिव या जो लेवल 1 का है उसका वेतनमान यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 प्रति माह एक निश्चित वेतन रहेगा। और जो लेवल 2 का रहेगा यदि उसने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो 19,500 से 62,000 तक सैलरी रहेगी 7वां वेतनमान के अनुसार। और यदि लेवल 3 का जिसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो 23,500 से 80,500 तक यहाँ पर उसकी सैलरी रहने वाली है। अब जरा शैक्षणिक अर्हता की बात कर लें, यहां पर आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिएगा ग्राम पंचायत सचिव के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपने किसी भी संकाय सब्जेक्ट या ट्रेड में की हो, और कंप्यूटर दक्षता में अहर होना चाहिए, और सीपीसीडी हिंदी टंकण में, मतलब थ्योरी में पास होना चाहिए और हिंदी कंपलसरी है यहां पर सीपीसीडी आपके पास हिंदी के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और इसी के अलावा वाला 10+2 यहाँ पर जो पॉइंट्स यहाँ पर देखे रखे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रेजुएशन और जिनके पास सीपीसीटी है वो इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर भर्ती वर्ष की जो आयु की बात करें 1 जनवरी को 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पर भी देखे रखा है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर जो इससे संबंधित देखिए जानकारी सभी सचिवों के रिक्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का, ये यहाँ पर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। और ग्राम पंचायत सचिव का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन है, ये उसके बारे में जानकारी है। तो ये पूरी जो सेवा भर्ती नियम 2025 इसके लिए राजपत्र जारी हो चुका है। अब बात करें सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए सिलेबस जहां तक जैसे समान इसमें जो चूंकि ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती है तो इसमें कंप्यूटर या पंचायत ग्रामीण विकास से संबंधित सवाल या बेसिक मध्य प्रदेश का एमपीजी के रीजनिंग में, यहाँ पर ये कॉमन सा ये सिलेबस रह सकता है जो एसबी के माध्यम से कराया जाएगा। मतलब जहां तक हम ये समझते हैं ग्रुप 4 का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस से कहीं मिलता जुलता ये सिलेबस रहेगा। और यही देखिए जो सारे रूल्स रेगुलेशन इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश में भी यहाँ पर देखे रखे हैं जो सारे पॉइंट्स है। और बात करें सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो चूंकि हमने कहा यदि भर्ती इस साल तो नहीं होगी, 2026 में जब ये भर्ती होगी तो 15 जनवरी तक ईएसबी को इसका मांग पत्र भेजा जाएगा और उसके बाद ये भर्ती 2026 में देखने को मिलेगी। मतलब हो सकता है ईएसबी का जो नया कैलेंडर हो इसमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र हो जाए। और वहीं पर भी हम बात करेंगे योग्यता हमने बता दिए, कुल पद जिस भी ग्राम पंचायत में जितने जो सचिव हैं जिला स्तर पर रिक्त पद रहेंगे उसके हिसाब से निकलेगी, ईएसबी के माध्यम से इसका एग्जाम होने वाला है। तो ये पूरा यहाँ पर पॉइंट्स हमने बताए। फिलहाल इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।